और आपने डालना है इसमें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग और मैं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए और डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट तरीके से। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा और वो भी यूनिक स्टाइल से। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना है आपने। तो चलते हैं, हम रेसिपी का आगाज़ करते हैं। हमारे पास क्या क्या है और कितना कितना है और कैसे बनेगी। और मसालों में जो हमारे पास है, यहाँ पे है हल्दी हम डालेंगे 1 टीस्पून। बहुत कम डालनी है आपने, हल्दी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। हाफ़ टी स्पून भी डाल देंगे तो नो प्रॉब्लम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत नमक। लाल मिर्च डालेंगे हम 1 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरी चीज़ें, यहाँ पे दही है हमारे पास, आधा किलो दही है। और दही के बाद हमने इसलिए खोला नहीं है क्योंकि मक्खियाँ बहुत है, तो कोई 1-2 मक्खी चली जाएगी तो फिर मसला बन जाएगा, इसलिए हमने नहीं खोला इसको। तो ये हमारे पास है आधा किलो। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ बेसन, और बेसन जो है हमारे पास यहाँ पे 1 पाव है, यानी कि 250 ग्राम। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मिर्ची। ये भी हमने थोड़ी सी रखी हुई क्योंकि थी नहीं, तो हमने आपको दिखाने के लिए रख दी है, जैसे कि पता चले आप लोगों को ये डलती है। गोल मिर्ची है, तो ये आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा लिया है हमने 1 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लहसुन। जो लहसुन है हमने लिया है तकरीबन 2 से 3 गट्ठे हैं, जो हमने उसको कूट लिया है। अगर आप हाथ से काट भी लें, उसको स्लाइस कर लें, तो और भी अच्छी बात होगी। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्याज जो है हमने ये भी काटे हुए हैं। तो ये है हमारे पास नॉर्मल साइज़ के जो हैं 3 प्याज हैं। और यहाँ पे उसके बाद ये जो है, ये हमने लिया हुआ मीठा सोडा है। सोडा जो होता है हमने लिया 1 नहीं, हाफ़ टी स्पून से भी कम हो तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें हाफ़ टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सोडा है, बेकिंग सोडा, तो हम इसको कम डालेंगे। और ये है हमारे पास यहाँ पे जो है बेसन है। तो बेसन हमने इसमें डालना है जस्ट 100 ग्राम या 120 ग्राम डाल देंगे। बाकी जो हम बचाएंगे वो पकौड़ों के लिए रखेंगे। तो हम इसमें तकरीबन 120 ग्राम जो है ऐड कर देते हैं। आपने डालना है पानी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसके बाद ये मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें गट्ठे बन जाते हैं, डलियाँ बन जाती हैं, तो वो ख़त्म नहीं होती। हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, और इसके जो दाने हैं वो सब ख़त्म कर लेंगे, गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पे हमारी हो चुकी है हल। ये देखें, इसमें गुठली और कोई दाने वाने नहीं है, ये देखें। उसके बाद आपने डालना है इसमें दही जो हमने फेंट लिया था, इसमें भी दाने नहीं होने चाहिए। दाने होंगे तो अच्छा नहीं बनेगी आपकी जो होगी कड़ी पकोड़ा, जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो बेहतर है इसको अलग से फेंट लें, फेंटा हुआ होगा तो और ज़बरदस्त बनेगा। उसके बाद आपने डालना है इसमें तकरीबन पानी 3 से 4 लीटर। 3 लीटर होगा, इनफ होगा। तो अगर गैस पे पका रहे हो तो उसमें 4 लीटर भी चला जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, मसला नहीं होगा। तो उसके बाद जो है हम इसमें प्याज भी डाल देंगे, और आधे प्याज जो हम रोक लेंगे वो हम डालेंगे पकोड़ों में। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने लहसुन डालना है थोड़ा सा, यानी कि हाफ़ डाल देंगे। हाफ़ जो है हम रोक लेंगे, जब हम भंगार लगाएंगे जब इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने इसमें डालना है हल्दी जो है मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इतनी डालनी है आपने। तो हस्बे ज़रूरत जो होगा वो अपने नमक ऐड करना है इसमें। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। आपने इसको करना है मिक्स अच्छे तरीके से। और आपने अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको पकने रख देना है। और जब तक बॉयल ना आए, आपने इसको हल्की हल्की आंच पे हिलाते रहना है। हल्की हल्की आंच पे पकने दें और इसे हिलाते रहें जब तक इसका बॉयल आएगा। तो फिर उसके बाद इसको छोड़ के फिर भी हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने चूल्हे पे रख दिया और आपने सोचा कि मैं दूसरा काम कर लो, ये कर लो, उसके बाद फिर हिलाएंगे इसको, तो वो नीचे जो होगा बेसन उसका चिपक जाएगा और जल जाएगा। आपकी जो कड़ी होगी वो अच्छी नहीं बनेगी। आपने जैसे चूल्हे पे रखना है हल्की आंच पे, और चम्मच लेके शुरू हो जाना है, ऐसे हिलाते जाना है ऐसे। और इसमें बॉयल आ गया है, तो ये देखें बॉयल थोड़ी देर हो गई आए को। तो इसको अभी हम जो है चम्मच निकाल के छोड़ देंगे और हल्की हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ये देखें जैसे हल्का सा बॉयल आ रहा है ना, इसी आंच पे इसको आपने पकने देना है। तकरीबन आपने इसको मिनिमम जो है 1.5 घंटा पकाना है। जितना पकेगा गाढ़ा होता जाएगा ये फुली।
तो आगे जब गाढ़ा होगा तो फिर हम आपको दिखाएंगे 1.5 घंटे के बाद। और हमारे ये देखिए कड़ी जो है पक पक के कितनी कम हो गई है, तो मज़ीद हम उसको और पकाएंगे। ये देखें यहाँ तक थी और यहाँ तक पहुँच गई है, तो मज़ीद ये देखें गाढ़ी भी हो रही है हल्की हल्की। अभी और मज़ीद पकेगी तो ये गाढ़ी और होगी, तो हम इसको मज़ीद और पकने देंगे। तो जब तक जो हमारे बैटर होगा पकौड़ों का वो रेडी कर लेते हैं हम। और यहाँ पे हमने डालना है इसमें बेसन, जो हमने बचा के रखा था सभी ऐड कर देंगे। और आपने स्पाइस में डालना है यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद यहाँ पे नमक। और आपने इसको करना है मिक्स अच्छे तरीके से। जैसे ही हमारा ये मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। उसके बाद हमने डालना है इसमें जो हमारे प्याज कटे हुए थे वो डाल। उसके बाद आपने डालना है इसमें पानी। पानी जो है आपने तकरीबन हस्बे ज़रूरत डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो प्याज भी पानी छोड़ेगा, और उसके बाद आप ज़्यादा पानी भी डाल देंगे तो फिर मसला हो जाएगा, बैटर आपका जो होगा पतला हो जाएगा। आपने पतला नहीं करना है इसको, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसा ही बैटर होना चाहिए हमारा। ये देखें इस तरीके का आपका बैटर होना चाहिए, इतना सख्त। ये हमारा हल हो चुका है, बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो एक जान हो गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे बेकिंग पाउडर था, हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तकरीबन जो मैंने आपको बताया था आपने उतना ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डाल देंगे तो आपका जो बैटर होगा वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने इसको फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अभी और थोड़ा सा है, ताकि एक जान हो जाए, जो आपका सोडा है बिल्कुल ही मिक्स हो जाए। सोडा डालने के बाद आपने जो है उसको मिक्स करना है, तो आपको मज़ीद और पता चलेगा। ये देखें कम हो रहा है, आपको पता चलेगा कि इसमें सोडा असर कर रहा है या नहीं। ये देखें पतला भी होगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डाल दिया तो आपके जो पकोड़े होंगे वो ख़राब हो जाएंगे, कभी भी सही नहीं बनेंगे। तो जो आपने सोडा डालने के बाद फ़ौरन ही आपने इसको फ्राई करना है। जैसे हमने ऐड किया है तो अभी तेल डाल के हम फ्राई करते हैं इसको। और हमारी जो है कड़ी रेडी हो चुकी है। ये देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब पकोड़े डालने हैं तो ये मज़ीद और गाढ़ी होगी। तो अभी हम इसको, चूल्हा एक है हमारे पास, तो हम इसको चूल्हे पे उतार के रख देते हैं। तो हम पहले पकोड़े बना लेते हैं हमारे। और हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। तो ये देखिए हमने पकोड़े बनाने हैं इसके, ऐसे ही बहुत कम डालना है आपने इसको। गोल गोल पकोड़े बनेंगे, जैसे हम दूसरे पकोड़े बनाते हैं रमज़ान में, वो नहीं बनेंगे। तो ये जो होंगे गोल गोल बनेंगे बॉल की तरह। ये देखें इस तरीके से आपने इसको डालना है। ये देखें, और ये फूलेंगे अभी मज़ीद। और तो आपने जो है कम कम डालना है, छोटा छोटा बनाना है। इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ताकि ये बड़ा जो होगा अजीब लगेगा। नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, जैसे छोटे से हमारे बाउल होते हैं। और ये देखें जो हमारे पकोड़े हैं इस तरीके के बने हैं। ये देखें बाउल होने चाहिए, गोल गोल होने चाहिए इस शक्ल में। ये देखिए इस तरीके के आपने बनाने हैं। तो सभी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये देखें जो हमारे पकोड़े हैं रेडी हो चुके हैं। ये देखें बेहतरीन बने हैं। इस तरीके के आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। और हमारे यहाँ पे पकोड़े सारे हो गए डन। तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे सभी। और हमारे यहाँ पे कड़ी ठंडी होगी तो हम मज़ीद उसको और गर्म कर लेंगे, और साथ में ही हम डाल देंगे पकोड़े। हमारे जो पकोड़े थे वो डालेंगे, और डालने के बाद हम जो है इसको हिलाना है, और जो है हम इसको नीचे उतार लेंगे। गरम करनी थी, जस्ट गरम हो गई, तो अभी हम इसको नीचे उतारते हैं, इसको भंगार लगाते हैं। और भंगार लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है ऑयल गरम हो चुका है, तो उसमें डालेंगे हम यहाँ पे जो हमारा लहसुन बचा था, उसके साथ ही हम डाल देंगे ज़ीरा, और इसको करेंगे मिक्स। ज़ीरे के साथ जो हमारे पास मिर्ची थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे हम, और आपने डालना है इसमें। ये देखें जी ज़बरदस्त बेहतरीन बन चुकी है। अभी इसको और मज़ीद मिक्स करेंगे, और आपने इसको हिलाना है।
और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। और हमारी जो कड़ी है रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त कड़ी है। और ये पंजाबियों को मिसाल है, जब घर में कड़ी पक रही होती है ना तो 2-4 मोहल्ले वाले जो होते हैं और भी आके बोलते हैं कि आज आपने कड़ी पकाई है, तो वही हाँ जी हमने कड़ी पकाई है, बहुत ज़बरदस्त कड़ी है। इसकी खुशबू जो होती है 2-3 घरों में जो जाती है। तो बेहतरीन लाजवाब डिश बनी है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी करना आपने। तो जब तक के लिए हो गया, अल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।